Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. My name is Amrita, and today I'm going to discuss Robert Browning. My Last Duchess is a dramatic monologue, is a poem by Robert Browning, and we know that Robert Browning is known for writing dramatic monologues. तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि माई लास्ट डचेस इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिस्कस इट। तो हमें डिस्कस करना है कि जो माई लास्ट डचेस पोम है वो कैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्या उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग के सारे एलिमेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, क्या वो मिलते हैं, और मिलते हैं तो कैसे आप इस पोएम को प्रूव करेंगे कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं एल टी ग्रेड मेंस के सिलेबस को। बहुत लोग पूछ रहे थे कि EMRS में जो मेंस होता है या KVS NVS में अब तो मेंस आ चुका है, तो क्या किसी भी एग्ज़ाम में अगर मेंस है तो क्या उसके लिए वर्क करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि करेगा। कभी कभी होता है कि राइटर तो सेम रहते हैं, ये सारे प्रोमिनेंट राइटर्स हैं, लेकिन हो सकता है कि पोएम अलग हो। तो आप एटलीस्ट ये सीख सकते हैं कि आप जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है वो करते कैसे हैं, उसकी जो आंसर की जो ड्राफ्टिंग है, जो फॉर्मेशन है उसको कैसे करते हैं। उसके लिए आप देख सकते हैं, हो सकता है कि ये पोएम KVS NVS के भी सिलेबस में हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो अगर आपको लगता है कि आपको मेंस राइटिंग करनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम हमेशा एक PEE मेथड से पढ़ते हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो पुराने वीडियोस देखते हैं, तो उन्हें पता होगा कि हमारी पहली वीडियो जो LT प्री के बाद आई थी उसमें हमने PEE मेथड को एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब होता है पॉइंट, ठीक है, पॉइंट, देन एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जाम्पल। ठीक है, हम कोई भी आंसर लिखेंगे तो एक उसके पहले होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन, देन पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, और उसके बाद होता है कंक्लूजन। ठीक, पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेशन ये है कि आप किसी भी आंसर का एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर जो भी आंसर है, फॉर एग्जाम्पल माई लास्ट डचेज, तो इसके 4-5 पॉइंट्स आप सोचेंगे, वो आपके पॉइंट्स हुए, उस पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, और उससे रिलेटेड अगर कोई आप एग्जाम्पल याद है या दे सकते हैं टेक्स्ट से तो वो दीजिए। तो 5 पॉइंट्स आप लिखिए, पाँचों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए एक के बाद एक, और 5 में एग्जाम्पल्स नहीं देने होते हैं, 1 से 2 आप एग्जाम्पल दे दें तो अच्छा है। ठीक है, तो ये होता है PEE मेथड। ओके, हम इसी मेथड को फॉलो करते रहेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पहले 5 पॉइंट्स क्या है, उसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है कि बहुत सारे बच्चे, मुझे नहीं पता कि उनका माइंड किस तरह से प्रोसेस करता है, मेरे लाख कहने के बावजूद वो पूछने लगते हैं कि ये पॉइंट्स आंसर में लिखना है, मेंस में नहीं लिखना है। ये पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में लिखने होते हैं और उसको आप एक्सप्लेन करते हैं अपने आंसर के रूप में, इसलिए अब मैं इसको लास्ट में रखने लगी हूँ। ठीक है, कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वो 5 पॉइंट्स क्या हैं, देखिए। मेन पॉइंट्स टू बी इलेबोरेटेड। तो हमें हमें क्या, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें माई लास्ट डचेस को एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखना है। तो सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता क्या है, एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम। ठीक है, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन होता है, शॉर्ट, 2 से 3 लाइन, 2 to 3 लाइन्स आप बस इंट्रोडक्शन में रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेन बॉडी में जो हमारा पॉइंट्स है उसमें 4-5 पॉइंट्स सोचते हैं, जैसे कि द पोएम हैज़ वन कंटिन्यूअस स्पीकर। हमें पता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही स्पीकर होता है। ठीक है, कोई डायलॉग नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती। देर इज अ, दूसरा पॉइंट है कि देर इज अ साइलेंट लिसनर, कि एक स्पीकर होता है, एक लिसनर भी होता है, लेकिन वो साइलेंट होता है। दोनों के बीच में, स्पीकर और लिसनर के बीच में कोई डायलॉग नहीं होता है, डायलॉग एक्सचेंज नहीं होता। द थर्ड पॉइंट इज द पोएम इज सेट इन अ ड्रामेटिक सिचुएशन। सिचुएशन थोड़ा ड्रामेटिक होता है कि उसकी पहली वाइफ को मरवा चुका है, दूसरी वाइफ से वो शादी करना चाह रहा है, और कोई आया है मैसेंजर, इनवॉय आया है अपना मैसेज लेके, और फिर वो पहली पत्नी कैसे मरी उसके बारे में बता रहा है कि उसको मैंने ही मरवा दिया। सोचिए कितना ड्रामा है ना। तो सेटिंग इज ऑलवेज ड्रामेटिक। फोर्थ पॉइंट, द स्पीकर्स कैरेक्टर इज रिवील्ड अनइंटेंशनली। जो कुछ भी वो बोलता है ना, कहते हैं ना कि इंसान अपनी बातों में ही अपनी छाप छोड़ जाता है। कितना भी इंसान स्मार्ट हो, ठीक है, वो कुछ भी बोलेगा, समझदार इंसान, सामने वाला अगर समझदार है
तो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आयरनी समझ जाता है। तो वही ये जो स्पीकर होता है उसका कैरेक्टर अनइंटेंशनली रिवील हो जाता है। वो बताता नहीं है कि वो कितना क्रूएल है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि ड्यूक ऑफ फेरारा क्या है, सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, क्रूअल है। ओके, यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी स्ट्रेंथन्स द फॉर्म। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ड्रामेटिक आयरनी होती है जब रीडर या ऑडियंस बातों को समझ रहा होता है, लेकिन उस प्ले में, उस वर्क में, उस पोयम में, उस नॉवेल में जो अदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जब वो बात नहीं समझ रहे होते। ये वैसा ही है सीरियल में, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अरे पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो, पीछे ही तो खड़ा है, लेकिन जो कैरेक्टर सीरियल में है वो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है ना। ऑडियंस को पता है कि चोर किधर छुपा है, लेकिन सीरियल में जो पुलिस है वहीं खड़ा है, उसको नहीं पता। इसी को कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है। तो दो लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आपको पता है कि कौन किसको धोखा दे रहा है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि कौन किसको धोखा दे रहा है। इसको कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसको हम लोग मेन आंसर में डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से ये 5 पॉइंट्स आपको आपके आंसर में लिखने नहीं है पॉइंट्स में, ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे पैराग्राफ्स में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर आंसर। ओके, इंट्रोडक्शन, ये वाला जो पैराग्राफ है वो है इंट्रोडक्शन। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो माई लास्ट डचेस है, वर्ग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, ठीक है। इज अ क्विंटेसेंशियल, देखिए ये वर्ड आपको बड़ा लग सकता है, लेकिन मैंने इसको जानबूझ कर रखा है। ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको आप रट मारिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करनी, ये कहीं भी आपको मिलेगा, डेली लाइफ में भी यूज़ करिए। इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ये कह सकते हैं कि जो माई लास्ट डचेज है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है, किस चीज़ का? ड्रामेटिक मोनोलॉग का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो माई लास्ट डचेज इज अ क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब ड्रामेटिक मोनोलॉग के बाद कॉमा लगा है, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग कब डिफाइन कर रहा है? अ पोएटिक फॉर्म, एक पोएटिक फॉर्म है इन विच, जिसमें अ सिंगल स्पीकर रिवील्स, एक सिंगल स्पीकर, ठीक है, रिवील्स हिज कैरेक्टर, वो अपना कैरेक्टर रिवील करता है, व्हाइल अड्रेसिंग अ साइलेंट लिसनर, और वो एक साइलेंट लिसनर को एड्रेस कर रहा होता है एट अ क्रूशियल मोमेंट, या तो इस यहाँ पे लिख सकते हैं आप ड्रामेटिक मोमेंट, है ना, ठीक है। तो आप ड्रामेटिक मोमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए 3 से 4 लाइन में आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक। इसी चीज़ को आप 2 सेंटेंसेस में भी तोड़ सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे आपने लिख दिया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेज इज अ क्विंटेसेंशियल, यहाँ पे लिख देंगे क्विंटेसेंशियल पोएम, ठीक है। तो उसके बाद से ड्रामेटिक, इट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट इज़ करके लिख देंगे, और फिर कह देंगे इन विच सिंगल स्पीकर रिवील्स हिज कैरेक्टर। तो इस तरह से 2 सेंटेंस भी कर सकते हैं। जो भी आपकी, थोड़ा सा आप अपना क्रिएटिविटी दिखाते रहा करिए कि क्या इसमें कुछ नया हो सकता है, क्या मेरे से कुछ बन सकता है, क्या मैं 2 इसमें से 2 या 3 छोटे सेंटेंसेस बना सकता हूँ। इस तरीके से कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव करते रहिए, और अगर क्रिएटिव नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर रटिए, तैयार करिए और जाके लिखिए। क्या करेंगे आप? अब 3 महीने में आप अलग से कुछ तो कलाकारी तो कर नहीं सकते हैं, तो लिखने की कोशिश करिए, लेकिन होपफुल मतलब सॉरी डीमोटिवेट मत होइए, होपलेस मत होइए। जो भी आपकी अब तक की स्ट्रॉन्ग जो आपका साइड रहा हो उसी को फॉलो करिए 2-3 महीने, ठीक। द पोएम हैज़ वन कंटिन्यूअस स्पीकर, तो पैराग्राफ चेंज हुआ। और ड्रामेटिक मोनोलॉग का पहला क्वालिटी यही होता है, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारी पॉइंट है कि द पोएम, ये जो पोएम है कौन, माई लास्ट डचेस, हैज़ वन कंटिन्यूअस स्पीकर, एक ही स्पीकर है, शुरू से लास्ट तक बोलते जाता है। ओनली द ड्यूक ऑफ फेरारा, कौन है स्पीकर? ड्यूक ऑफ फेरारा है, स्पीक्स थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम में यही बोलते हैं। देयर इज नो डायलॉग, कोई डायलॉग नहीं है। द ड्यूक कंट्रोल्स द कन्वर्सेशन, पूरे बातचीत में ड्यूक कंट्रोल में है, यानी कि वही बात कर रहा है, वही सब कुछ बोल रहा है, वो कंट्रोल करता है पूरी बातचीत को, कन्वर्सेशन को। वाइल शोइंग द पोर्ट्रेट, वो एक पोर्ट्रेट दिखा रहा है और खुद ही बोल रहा है, और क्या बोलता है? दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, सच अ क्रूअल मैन, है ना।
कहता है कि वो रही मेरी लास्ट डचेस, दीवार पे बनी हुई हैं। और सोचिए वो कह किससे रहा है। मान लीजिए कि उसको दूसरी जगह शादी करनी है और वहां से कोई रिश्ता लेके आया है और उसको कह रहा है हमारे जैसे लोग तो उल्टे पैर भागेंगे वहां से, है ना। देर इज अ साइलेंट, फिर हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, देर इज अ साइलेंट लिसनर। तो एक ये भी पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि एक साइलेंट लिसनर होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। तो इस पोएम में भी एक साइलेंट लिसनर है। द ड्यूक इज स्पीकिंग टू द इनवॉय मैसेंजर, ठीक है। तो जो ड्यूक है वो बात कर रहा है किससे, इनवॉय से, मैसेंजर से, ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड। ब्राइड मतलब दुल्हन, प्रोस्पेक्टिव होने वाली, फ्यूचर में। तो एक फ्यूचर में होने वाली वाइफ के तरफ से मैसेंजर आया है। हुज रिएक्शन वी इन्फर इनडायरेक्टली, जिसका रिएक्शन वी इन्फर मतलब हम इन्फर मतलब किसी भी चीज़ को कहना, कंक्लूजन पे निकलना। तो जो मैसेंजर है उसका जो रिएक्शन है हम कंक्लूजन पे निकलते हैं इनडायरेक्टली, कि वो क्या करता है इनडायरेक्टली हमें पता चलता है। हिज पोलाइट कमांड्स, जो ड्यूक ऑफ फेरारा है बहुत प्यार से कमांड देता है। क्या कहता है, ये लाइन है पोएम की, विल्ट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। तो कहता है कि विल यू प्लीज, विल यू लाइक टू, सॉरी, विल यू प्लीज सिट, क्या आप बैठेंगे, एंड लुक एट हर, क्या आप बैठ के उसे देखना पसंद करेंगे, वॉल पे लगी है जो पोर्ट्रेट। इम्प्लाई द लिसनर्स प्रेजेंस, और इससे पता चलता है कि लिसनर का प्रेजेंस है वहाँ पे, कोई तो लिसनर है जिसको कहता है कि बैठ के मेरी, क्या आप बैठ के और मेरी वाइफ को देखना चाहेंगे, डेड वाइफ को, ठीक। तो दो हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, दो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिए, दो की लाइन भी दे दी, ठीक। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द पोएम इज सेट इन अ ड्रामेटिक सिचुएशन। ये भी एक पॉइंट है कि जो पोएम है वो एक ड्रामेटिक सिचुएशन में सेट है। द ड्यूक डिस्कसेस द फॉर्मर वाइफ ड्यूरिंग मैरिज नेगोशिएशंस, सच अ क्रूअल मैन, कि जो ड्यूक है वो डिस्कस करता है हिज फॉर्मर वाइफ, अपनी पहली वाइफ के बारे में, ड्यूरिंग मैरिज नेगोशिएशन, दूसरी मैरिज का नेगोशिएशन हो रहा है, डावरी वावरी की भी बात चल रही है, और उस वक्त वो अपनी पहली वाइफ के बारे में डिस्कस कर रहा है, और वो भी किस सेंस में, कि मैंने उसको मार दिया था। मेकिंग द मोमेंट टेंस, और इस तरह से जो मोमेंट है वो टेंस, थोड़ा सीरियस हो जाता है। एंड रिवीलिंग, ही कैजुअली मेंशंस हर फेट, बहुत आराम से वो उसके फेट, उसके भाग्य के बारे में बता रहा हो। कहता है आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, है ना, कि कहता है कि आई गेव कमांड्स, मैंने ऑर्डर दिया और उनकी जितनी भी स्माइल थी, मैडम हंसती रहती थी 24 घंटे, स्टॉप्ड टुगेदर, सब एक ही बार में बंद हो गया। आपको नहीं लग रहा है कि आजकल जो बहुत सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल, दे गिव दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। द स्पीकर्स कैरेक्टर इज रिवील्ड अनइंटेंशनली। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड ड्रामेटिक जो लिरिक है दोनों कुछ हद तक सेम है, बट जो डिफरेंट है दोनों में, डिफरेंस वो यही है कि जो स्पीकर है उसका कैरेक्टर, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका व्यवहार, डिस्पोजिशन इज रिवील्ड अनइंटेंशनली, अनजाने में वो पूरा रिवील हो जाता है। थ्रू हिज स्पीच, अपनी स्पीच के माध्यम से, द ड्यूक एक्सपोजेज हिज प्राइड, जेलसी, अथॉरिटेरियन नेचर, वो एक्सपोज करता है अपने आप को ही, अपने घमंड को, कि एक बड़े खानदान की क्या थी वो बहू थी। जेलसी, कैसे वो जेलस है कि वो क्यों हर किसी को देख के मुस्कुराती है, क्यों नहीं वो मास्क लगा के मास्क लगा लेती है ना, मैं मजाक कर रही हूँ। तो द ड्यूक एक्सपोजेस हिज ब्राइड जेलसी एंड अथॉरिटेरियन नेचर, कि वो पेट्रियार्की एक होती है ना, कि मेरा अधिकार है तुम पे, मेरा कंट्रोल है, तुम हंस नहीं सकती, जब मैं कहूँगी रो तो तुम रोना, मैं कहूँ हंसो तुम हंसना, इस काइंड ऑफ। हिज ऑब्सेशन विद कंट्रोल, वो एकदम ऑब्सेस्ड है कंट्रोल से, वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है। इवन हर स्माइल, सोचिए स्माइल जैसी नेचुरल चीज़ को भी जब वो कंट्रोल करना चाहता है तो बाकी चीज़ों को, बाकी लोगों को भी वो कंट्रोल करता होगा। कहता है शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, उसके पास एक दिल था, मैं कैसे कहूँ, टू सून मेड ग्लैड, वो उसका जो दिल था वो बहुत जल्दी खुश हो जाता था, मैं कैसे कहूँ इस बात को। आगे भी वो बहुत सारी बातें कहता है, ठीक। यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी स्ट्रेंथन द फॉर्म, जो ड्रामेटिक उसमें आयरनी है वो इस फॉर्म को, ड्रामेटिक मोनोलॉग को मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। रीडर्स अंडरस्टैंड द ड्यूक्स क्रूएलिटी, जो रीडर है, जो हम हैं, आप हैं, जो हम लोग समझ रहे हैं कि वो कितना क्रूअल है, मोर क्लियरली, बहुत अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं कि इस तरह का व्यवहार करने वाला तो क्रूअल है।
देन ही डज हिमसेल्फ। लेकिन उसको नहीं पता कि वो क्रूअल है। यही है ड्रामेटिक आयरनी, कि रीडर को पता है, ऑडियंस को पता है, बट द स्पीकर, बट द कैरेक्टर इज अनअवेयर ऑफ इट। हिज काम टोन कॉन्ट्रास्ट विद द इम्प्लाइड वायलेंस। बहुत आराम से बोल रहा है, तो कैजुअल लैंग्वेज में बोल रहा है कि आई कमांड एंड ऑल द स्माइल स्टॉप्ड। कितना नॉर्मल बात बोला है वो, लेकिन वो जो इसका काम टोन है ये जस्ट ऑपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है, उल्टा है। कि चीज़ का इम्प्लाइड, छुपा हुआ वायलेंस, बहुत बहुत वायलेंट है वो इंसान, ठीक है। तो उसका जो नॉर्मल टोन है उसमें वायलेंस छिपा हुआ है, ठीक। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। अब देखेंगे आप लोग कि इतने सारे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हमने ड्रामेटिक आयरनी के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि कैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस पोएम में फिट बैठते हैं। देयरफॉर इसलिए थ्रू अ सिंगल स्पीकर, एक सिंगल स्पीकर के माध्यम से, साइलेंट लिसनर के माध्यम से, ड्रामेटिक कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से, एंड साइकोलॉजिकल सेल्फ रिविलेशन, मेंटल एक्सपोजर, अपने ही दिमाग को वो खोल देता है। ब्राउनिंग इन सब चीज़ों के माध्यम से, ब्राउनिंग मास्टरफुली शेप्स, जो ब्राउनिंग है वो बहुत मास्टरफुली, बहुत स्किलफुली, बहुत अच्छे से शेप करते हैं, बनाते हैं द माई लास्ट डचेज एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसको क्या बनाते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में इसको बनाते हैं। शो केसिंग, ये दिखाते हुए हिज ब्रिलियंस इन कैरेक्टर पोर्ट्रियल एंड आयरनी, ये दिखाता है उनका ब्रिलियंस, उनका टैलेंट, ठीक है, उनका जीनियस किस चीज़ में, कैरेक्टर पोर्ट्रियल में और आयरनी में, ठीक है। तो ये रहा आपका पोएम, यहाँ ख़त्म होता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग पे एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और इसका PDF मैं भेज दूँगी। देखिए इसका जो PDF है, वो जो LT मेंस के लिए हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ है उसमें पड़ा रहता है, ठीक है। आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है कि मैं सर्च करके आप लोगों को सारा पर्सनली भेजूँ। उसमें जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो जब ग्रुप ज्वाइन करते हैं, आप कभी भी ग्रुप ज्वाइन करें, PDF में जाएंगे तो सब कुछ पड़ा हुआ है, उसमें कोई अननेसेसरी PDF नहीं है कि आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप जाइए, और PDF में सब वही PDF है जो मेंस वाले हैं, तो आप वहाँ से ले लीजिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत समस्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और कुछ काम अपने से करते रहिए, और इसमें ब्राउनिंग पे एक और वीडियो लेके हम आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।